नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी मिश्रा शो में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रदीप मिश्रा। आज की मेरी एनालिसिस स्पेशली उन बायर्स के लिए है जो दिल्ली एनसीआर, नोएडा या जेवर एयरपोर्ट के पास प्लॉट खरीदने की सोच रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर अब पूरा ऑपरेशनल होगा और ये ना सिर्फ ट्रेवल सेंटर बनेगा बल्कि पूरा रियल एस्टेट मार्केट भी बदल देगा। और इसी के चलते यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी येडा ने एक बड़ी रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम लॉन्च करने का ऐलान किया है जो जनवरी 2026 में शुरू होने वाली है। और आज हम इसी योजना की पूरी डिटेल, क्या फायदा है और क्या खतरे हो सकते हैं, सब कुछ विस्तार से आपको समझाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे इंफॉर्मेटिव एनालिसिस आपको फ्यूचर में भी मिलते रहे, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। येडा ने जनवरी 2026 में लगभग 973 रेजिडेंशियल प्लॉट्स को लॉन्च करने का ऐलान किया है। लोकेशन, ये सारे प्लॉट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास सेक्टर 15C, 18 और 24A में है, यानी एयरपोर्ट की प्राइम जोन में है। ये इलाके यमुना एक्सप्रेसवे के पास है, ग्रेटर नोएडा से अच्छी कनेक्टिविटी रखते हैं और जैसे जैसे एयरपोर्ट ऑपरेशनल होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी यहां एक्सप्लोड करेगी। अब बात करते हैं प्लॉट के साइज की। येडा ने स्कीम में प्लॉट्स अलग अलग साइज के रखे हैं। 162 स्क्वायर मीटर के 476 प्लॉट हैं, 183 स्क्वायर मीटर के 4 प्लॉट्स हैं, 184 स्क्वायर मीटर के 4 प्लॉट्स हैं और 200 स्क्वायर मीटर के 481 प्लॉट्स हैं, 223 स्क्वायर मीटर के 6 प्लॉट हैं, 290 स्क्वायर मीटर के 2 प्लॉट्स हैं, यानी छोटे से लेकर मिड साइज तक हर तरह के प्लॉट्स यहां पे निकाले गए हैं। अब बात करते हैं कैटेगरी की। येडा ने प्लॉट्स को 3 कैटेगरी में बांटा है। 17.5% प्लॉट्स उन किसानों के लिए जिनका लैंड एक्विजिशन हुआ था, 5% प्लॉट्स उन इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए हैं जिनकी यहां पर ऑलरेडी इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, जिनके फंक्शनल इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, मतलब यमुना सिटी के अंदर। 77.5% आम लोगों के लिए, जनरल पब्लिक के लिए है। ये रूल फेयर एलोकेशन के लिए बनाया गया है ताकि लोकल और डिस्प्लेस्ड लैंड ओनर्स को फायदा मिल सके। अलॉटमेंट प्रोसेस और रेरा रजिस्ट्रेशन की बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो येडा ने कहा है कि इस स्कीम को लॉन्च करने से पहले यूपी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, यूपी रेरा से रजिस्ट्रेशन लिया जाएगा, यानी ये एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट होगा और इसे गवर्नमेंट ड्रिवन अथॉरिटी ही निकाल रही है, जो बायर्स के लिए बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है। कैसे आएगी इसकी अलॉटमेंट? इंटरेस्टेड एप्लीकेंट्स को 10% रजिस्ट्रेशन मनी देना होगा। उसके बाद येडा लकी ड्रॉ करेगा। सिलेक्ट होने के बाद अलॉटमेंट लेटर जारी होगा और फिर पोजीशन मिल जाएगा। लकी ड्रॉ सिस्टम से प्लॉट्स मिले तो बायर्स के लिए फेयरनेस बढ़ता है और ब्लैक मनी लैंड डील से बचाव भी होता है। अब व्हाई द स्कीम मैटर्स नाउ? दोस्तों, जेवर एयरपोर्ट की वजह से येडा वाला इलाका एनसीआर में बड़ा ग्रोथ इंजन बन रहा है और आपने देखा होगा इसका फायदा उठाते हुए आसपास लोग अनऑथराइज्ड प्लॉटिंग भी कर रहे हैं। तो उससे बचें और अथॉरिटी की प्रॉपर्टी बाय करें। ग्रोथ इंजन बन रहा है, जैसा मैंने बताया, इसका मतलब है जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से डेवलप होगा, कनेक्टिविटी बेटर होगी और रेजिडेंशियल डिमांड बूम करेगी, विशेषकर प्लॉट्स, क्योंकि जमीन खरीदकर फ्यूचर में घर बनाना सबको अच्छा लगता है। अब एक रिपोर्ट कहती है कि ये क्षेत्र जल्द ही इन्वेस्टमेंट के लिए देश का सबसे अट्रैक्टिव माइक्रो मार्केट बन सकता है। यहां इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल के बारे में भी बात करना जरूरी है। तो वहां एक्सपर्ट व्यू मेरा क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है।
क्या ये इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है? तो चलिए सबसे पहले इसके फायदे प्रॉस जानते हैं। गवर्नमेंट अथॉरिटी स्कीम है, रेरा रजिस्टर्ड प्लॉट्स होंगे, लीगल रिस्क कम होगा, एयरपोर्ट के नजदीक कनेक्टिविटी और जॉब क्रिएशन दोनों बूस्ट करेंगे, लकी ड्रॉ सिस्टम, करप्शन और ब्रोकर मैनिपुलेशन कम होगा। फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो एयरपोर्ट के फुल ऑपरेशनल के बाद लैंड प्राइसेस में एप्रिसिएशन हाई होने की संभावना है। अब करते हैं कॉन्स की बात, जो बायर्स को ध्यान रखना चाहिए। प्लॉट्स हैं, रेडी टू बिल्ड नहीं है, तुरंत किराए पर इनकम नहीं मिलने वाली है आपको। इंफ्रास्ट्रक्चर अभी पूरा नहीं हुआ है, सड़कें, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिफिकेशन फेज वाइज आएंगे। बहुत स्पेकुलेटिव मार्केट, कई लोग सिर्फ प्राइस एप्रिसिएशन के लिए खरीद रहे हैं, जिससे प्राइस बबल का खतरा भी रहता है। लकी ड्रॉ में सेलेक्ट होना आसान नहीं है, हाई डिमांड में कंपटीशन टफ रहता है, हर किसी को नहीं मिल पाएगा। अनऑथराइज्ड लैंड से फ्रॉड केसेस भी बढ़ सकते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट अप्रूव प्रोजेक्ट ही आपके लिए वहां सेफ है। अब प्रदीप मिश्रा की एडवाइस, प्रैक्टिकल एडवाइस दूंगा जो मैंने अपने 22+ रियल एस्टेट एक्सपीरियंस से सीखा है। रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर चेक करें, होल प्रोजेक्ट यूपी रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। सबसे बड़ा फैक्टर है प्लॉट डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करना चाहिए। वैसे ये अथॉरिटी है तो यहाँ पर बहुत कम चांसेस हैं कि प्रॉपर तरीके से काम ना किया गया हो। वैसे अक्सर आपको प्लॉट के डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने चाहिए, एनओसी, टाइटल क्लियर है या नहीं, म्यूटेशन है या नहीं, सब चीज़ें आपको अक्सर चेक कर लेनी चाहिए। लोकेशन और रोड कनेक्टिविटी, प्लॉट एयरपोर्ट से कितना दूर है, मेन रोड एक्सेस है या नहीं, इसका इफेक्ट फ्यूचर वैल्यू पर क्या पड़ता है, ये सब जाके साइट विजिट करके चेक कीजिए। अपना बजट और पर्पस जरूर डिफाइन करें। अगर आपका गोल क्विक प्रॉफिट फ्लिप है तो प्लॉट उठा लेना, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म होम और बेस सिटी चाहते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट होने का वेट करना। डोंट बाय ऑन क्लाउड्स ऑफ हाइप। एयरपोर्ट का नाम सुनते ही कई लोग इंपल्सिव बाई करने लगते हैं। ऑलवेज वेरीफाई ग्राउंड रियलिटी बिफोर पेइंग एनी अमाउंट। तो दोस्तों, येडा की रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट बैक अपॉर्चुनिटी है जो हर बायर के लिए नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं और लीगल रेरा अप्रूव्ड प्लॉट चुनते हैं तो ये एक शानदार चांस आपके लिए हो सकता है। लेकिन अगर आप क्विक प्रॉफिट या इंस्टेंट रिटर्न चाहते हैं तो याद रखें, प्लॉट्स में रेंटल यील्ड नहीं होती है और इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट होने में समय लगता है। अगर आपको ये मेरा एनालिसिस पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और फ्यूचर में और ऐसे एनालिसिस के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार और जय हिंद।